बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हे ज़रूर आते हैं जब इंसान बेहद तन्हाई महसूस करता है। ना कोई बात समझ आती है, कभी दिल के अंदर एक अनजानी घबराहट छुपी होती है। कभी ज़िंदगी के मसाइल इंसान को थका देते हैं। ऐसे में इंसान तलाश करता है कोई निशान, कोई अलामत, कोई इशारा जो बताते कि अल्लाह ने उसे भुला नहीं दिया, बल्कि उस पर नज़र करम है। बहुत से लोग इसी तलाश में वज़ाइफ, अस्कार और मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हैं, मगर हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि तमाम अस्कार में सबसे ज़्यादा फौरी और रोशन असर रखने वाला ज़िक्र दरूद शरीफ है। जब कोई शख्स दिल से दरूद पढ़ता है तो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत ऐसी उतरती है कि इंसान चाहे ना चाहे उसकी ज़िंदगी में अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमत के उतरने की 4 निशानियाँ ज़रूर दिखाई देती हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नमूदार हो तो समझ लें रहमत आ चुकी हैं, दुआ कबूल होने का आगाज़ हो चुका है और अल्लाह की मदद ने आपकी सिमत सफ़र शुरू कर दिया है। नंबर 1, दिल का अचानक हल्का हो जाना। गम बोझ बनना छोड़ देते हैं। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद जो पहली निशानी ज़ाहिर होती है वो दिल के अंदर हल्कापन है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात दिल बहुत भारी होता है, बेचैनी होती है, कोई परेशानी बार बार ज़हन पर हमला करती हैं। लेकिन जैसी ही ज़ुबान पर दरूद पाक आता है, अंदर एक अजीब से सुकून उतरने लगता है। ये सुकून कोई आम चीज़ नहीं, ये अल्लाह की रहमत का पहला इशारा होता है। दिल हल्का क्यों होता है? क्योंकि दरूद पाक के अल्फाज दिल के बोझ को खींच कर ले जाते हैं। नंबर 2, मुश्किल काम आसान होने लगते हैं। रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने का दूसरा रूहानी इशारा ये है कि वो काम जो महीनों से रुके हुए होते हैं अचानक आसान होने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान एक मसले में फंस जाता है, रिस्क नहीं बढ़ता, नौकरी नहीं मिलती, दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, घर के हालात नहीं संभलते। मगर जैसे ही इंसान दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह रुकावटों को खुद ब खुद ख़त्म करना शुरू कर देता है। कैसे पता चलता है कि दरवाज़े खुलने लगे हैं, हालात धीरे धीरे आसान होने लगते हैं, छोटे छोटे मसले खुद ठीक होने लगते हैं, लोग आपके लिए नरमी इख्तियार करने लगते हैं, जहाँ इनकार होता था वहाँ से हाँ मिलने लग जाती हैं। नंबर 3, दिल में इबादत की रुग़बत बढ़ जाना। नेकी आसान लगने लगती है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दिल में नेकी का ज़ौक़ बढ़ जाना, इबादत की तरफ दिल खींच जाना, यही रहमत का सबसे हसीन इशारा है। आम दिनों में इंसान को नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान खोलने का दिल नहीं करता, तस्बीह करने में मज़ा नहीं आता, मगर दरूद पाक की बरकत से दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ दौड़ने लगता है। इबादत की रग़बत बढ़ने की अलामात। अचानक नमाज का वक्त याद आने लगे, दिल कुरान सुनने या पढ़ने को चाहें, ज़िक्र के अल्फाज ज़ुबान पर खुद आने लगें, मस्जिद या किसी नेकी के काम की रग़बत पैदा हो। ये सब क्या है? ये वो नूर है जो दरूद शरीफ के बाद दिल में भर जाता है। ये नूर ही दरअसल रहमत के नाजिल होने की वाज़ेह अलामत है। अगर ये कैफियत आपके दिल में पैदा हो रही है तो मुबारक हो, अल्लाह ने आपको अपनी तरफ बुला लिया है। नंबर 4, दिल में उम्मीद जाग उठना। अचानक यकीन पैदा होना कि दुआ कबूल होने वाली है। अल्लाह की रहमत की सबसे मजबूत निशानी ये है कि इंसान के दिल में यकीन पैदा होने लगता है, और ये यकीन दरूद शरीफ की सबसे बड़ी बरकत है। यकीन की कैफियत क्या होती है? दिल कहता है मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। गम के बावजूद दिल में अजीब ताकत आ जाती है, मायूसी दूर हो जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में वो लम्हा आ जाए कि दिल हल्का हो जाए, मुश्किलात आसान होने लगें,
عبادت میں دل لگنے لگیں اور دل میں امید جاگ اٹھے تو سمجھ جائیں درود شریف نے اپنا کام کر دیا ہے، رحمت نازل ہو چکی ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ درود پاک پڑھیں، نور حاصل کریں اور اپنی زندگی کو رحمت سے بھر دیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.